सबसे पहले तो देखिए, जो जीडीपी को हम देखते हैं मार्केट प्राइस पर। जीडीपी क्या होता है? जितने सामानों का हम यूज कर रहे हैं या सर्विसेज का यूज करते हैं, उसका मार्केट में टोटल वैल्यू कितना है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन जो हम लोग को जीडीपी मिलता है वो मार्केट प्राइस पर मिलता है, जिसको हम शॉर्टकट में मार्केट प्राइस को एमपी लिख देते हैं, और फैक्टर कॉस्ट को हम शॉर्टकट में एफसी लिख देते हैं। तो देखिए, जो मार्केट प्राइस होता है ना, उस प्राइस में दो चीजें इंक्लूड रहती है जो उसके प्राइस को बढ़ा देती है या घटा देती है। सपोज हमने कोई ये कलम खरीदा, पेन, तो उस पर टैक्स लगा हुआ है। ये टैक्स क्या करता है? इसके वैल्यू, जो इसका प्राइस है, उस प्राइस को बढ़ा देता है। अब ये कोई भी सामान अगर आप खरीदते हैं तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। टैक्स, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स बहुत सिंपल होता है। किसी आदमी पे लगा तो डायरेक्ट, किसी सामान पे लगा तो इनडायरेक्ट। हालांकि इसका एक अलग चैप्टर है जिसमें और डिस्क्राइब करेंगे आपको। तो ये टैक्स जो है ना, इसके रेट को बढ़ा दिया। तो ये जो आपने जो जीडीपी निकाला कि हमने इतने सामानों का यूज किया, उत्पादन किया, तो वो आपने उसका रियल वैल्यू थोड़ी निकाले, आपने तो उसमें टैक्स को भी जोड़ दिया जो उसके रेट को रियल वैल्यू से बढ़ा दिया है। और किसी किसी चीज पर सब्सिडी भी रहती है। जैसे 700 का सिलेंडर आपको 500 में मिल रहा है तो 200 गवर्नमेंट दे रही है, तो वो सब्सिडी क्या करता है? रेट को घटा देता है। तो सब्सिडी हुआ या टैक्स हुआ, ये किसी भी चीज के रेट को रियल वैल्यू तक रहने ही नहीं देते हैं। वो एक बढ़ा देता है, एक घटा देता है। तो हमको चाहिए कि हमको रियल रेट उसका कैसे निकालेंगे। तो जो रियल रेट निकलता है ना, उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये तो आप समझ गए कि आपको जो मिल रहा है मार्केट प्राइस, उसमें प्राइस के अलावे दो और फैक्टर हैं, उसमें टैक्स है या सब्सिडी है। अब हम समझते हैं कि हमको फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए जो जीडीपी आपने निकाला है मार्केट प्राइस पर, उसमें जो उसके रेट को बढ़ाया था टैक्स, आप उसको घटा दीजिए। तो हमने यहाँ टैक्स को घटा दिया, और जो इसके प्राइस को घटाया हुआ था सब्सिडी, हम उसको जोड़ दिए, ताकि जो टैक्स ऊपर ले गया था उसको घटा देंगे तो नीचे आ जाएगा, और जो प्राइस को नीचे ले गया था सब्सिडी, उसको जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आपसे कोई कहे कि जीडीपी का जो रियल मतलब मान लीजिए कि रेट होता है, वो कैसे मार्केट प्राइस पर पता चलता है या फिर फैक्टर प्राइस पर, तो रियल रेट फैक्टर प्राइस पर होता है। यही कंपनी का मेन लागत होता है, लेकिन आपको पैसे देने होते हैं मार्केट प्राइस पर, क्योंकि उसमें टैक्स भी रहता है। अब ये फैक्टर प्राइस कॉस्ट क्या होता है? क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं घटकों पे लागत। तो किसी भी चीज का अगर आप प्रोडक्शन कीजिएगा ना, तो आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, जिस पर आप उत्पादन कर सकते हैं। अब जैसे मछली पालन ही करना है तो तालाब में ही कीजिएगा, तो उसको इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप जमीन ही समझेंगे। कुछ भी चीज करिएगा तो आपको जमीन हर हाल में चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आपकी अपनी जमीन हो या किराया पे ली हो। फैक्ट्री डालिएगा, कोचिंग डालिएगा, दुकान, कुछ भी कीजिएगा, अगर आपको किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो आपको सबसे पहले जमीन चाहिए। उस जमीन के बाद वहां लेबर चाहिए। लेबर मतलब जो वहां काम कर रहा होता है। जैसे हम अपनी कोचिंग में पढ़ाते हैं तो कोचिंग मेरी अपनी जमीन हो गई, और वहां हम क्या हो गए? लेबर हो गए, मेन हो गए जो हम पढ़ा रहे हैं। बाकी बहुत सारे स्टाफ रहते हैं लोग। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में जो वर्क कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। अब देखिए, जमीन के, आपकी जमीन है तो ठीक है, नहीं तो किराया लेंगे, फिर लेबर का होगा। उसके बाद से आपको कैपिटल लगेंगे, मतलब पूंजी लगाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास जमीन हो गया, हम पढ़ाने वाले हो गए, कोचिंग चालू। अरे भाई, हमको पूंजी लगेगी, पैसे लगेंगे। उस पैसे से हम कैपिटल खरीदेंगे, मतलब बेंच खरीदेंगे, पंखा, कुर्सी सब खरीदेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो पंखा लगाते ही हैं, हम अपने लिए नहीं लगाते हैं कि जब तक पसीना ना आए पढ़ने में मजा ही नहीं आता है। तो कोई भी फैक्ट्री अगर खोलते हैं, आप एक मामूली होटल भी खोलते हैं, तो आप जमीन ले लिए और एक ठो बनाने वाला ले लिए, तो आपको कढ़ाई, तेल, ये सब तो खरीदना है ना होटल के लिए। तो एक ये हो गया कैपिटल। अब उसके बाद इंटरप्रेन्योर चाहिए। इंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? उद्यमी, जो ये पैसे लगाएगा, जो इसका असली मालिक होगा, जो इसको स्टार्ट करेगा, स्टार्टअप करेगा। तो यही 4 चीज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्शन के फैक्टर। इन्हीं के बदले, इन्हीं सब खर्चे को जोड़कर हम उसके कॉस्ट को निकालते हैं, लागत को निकालते हैं कि इस पर कितना रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे कोचिंग का अपनी जमीन पे है, नहीं किराए पे है, अगर उसका रेंट बढ़ गया तो हम फीस बढ़ा देंगे। अगर लेबर कॉस्ट बढ़ गया, मान लीजिए कि अगर कोई स्टाफ को हमको 10,000 20,000 देना है, ज़्यादा देना है, तो हम किसको बढ़ाएंगे? फीस को बढ़ाएंगे। कैपिटल, मान लीजिए कि अभी डिजिटल बोर्ड लगाना पड़ता है, कैमरा लगाना पड़ता है, इतनी चीज़ों को लगाना पड़ता है। जितने सामान लाएंगे हम फीस को इंक्लूड करते जाएंगे। इंटरप्रेन्योर, हमको क्या चाहिए भाई? प्रॉफिट चाहिए। तो
इन्हीं चीजों पर, इन्हीं 4 चीजों पर डिपेंड करता है कि किसी चीज का प्राइस कितना होगा। तो इसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। अगर ये चारों चीज बढ़ गए तो प्राइस बढ़ जाएगा, और घट गए तो ये घट जाएगा। तो एक्चुअली जो किसी चीज का प्राइस होता है वो इन्हीं 4 पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मार्केट प्राइस होता है उस पर 2 चीजें और आ जाती हैं, टैक्स और क्या चीज, सब्सिडी। तो इसीलिए जो फैक्टर प्राइस में निकाला जाता है जीडीपी, वो जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालकर और इन दोनों चीज को घटा देते हैं, ताकि वो जो जीडीपी आ रही है, जो वैल्यू आ रहा है, वो इन्हीं फैक्टर कॉस्ट पर ही आपका निकल सके। तो ये 2 टाइप के आप जीडीपी समझ गए।